हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के यूट्यूब वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है किचन। किचन के बारे में हमने काफी वीडियोस बनाए हुए, काफी पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। आज हम एक नया पॉइंट लेके आए हैं, किचन फिनिशेस। सो काफी क्लाइंट्स के हमें क्वेरीज आते हैं कि पलक कौन सा किचन का फिनिश सबसे बेस्ट होता है सो दैट लो मेंटेनेंस भी हो जाए, उसका प्राइसिंग क्या रहता है, उसको मेंटेन कैसे करना है और कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि लेमिनेट हो गया, पीयू, ड्यूको, विनियर हो गया, मेम्ब्रेन फिनिश, टफन ग्लास, कौन सा फिनिश क्या कॉस्टिंग में आता है, उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, लुक में क्या ऑप्शन ज्यादा अच्छे लगते हैं, कौन सी ब्रांड के लिए जाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हम आपको ये वीडियो में समझा देंगे ताकि आप कोई गलती ना करें और आपको सारे ऑप्शंस का आइडिया रहे। सो हाय गाइस, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। हम आपकी स्पेस को डिजाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। सो वी आर एन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। अगर आपको भी हमारी तरफ से कोई भी डिजाइनिंग सर्विस चाहिए, so you can connect with us on this WhatsApp number और you can send your query over this email। हम ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, हम ऑनलाइन डिजाइन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ओवर द सीज। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट ओवर हियर। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, दैट इज पलकशा इंटीरियर्स। उसके ऊपर हम डे टू डे अपडेट शेयर करते हैं रिगार्डिंग द इंटीरियर डिजाइनिंग। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ओवर दैट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किचन। किचन की फिनिश जो है उसमें सबसे बेसिक और सबसे सस्टेनेबल और सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली जो फिनिश होता है वो है लैमिनेट फिनिश। लैमिनेट फिनिश के बहुत ज्यादा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बहुत कम है। सो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो लैमिनेट फिनिश में आपको हजारों कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। लैमिनेट में बहुत ज्यादा ऑप्शन इन डिजाइनिंग भी मिल जाता है। 3D लैमिनेट्स भी अभी मार्केट में आ गए जो बहुत अच्छे दिखते हैं। फ्लूटेड लैमिनेट्स भी आ गए हैं। सो आपके पास सिलेक्शन के लिए और चॉइस के लिए बहुत ज्यादा वाइड रेंज रहता है। लैमिनेट्स में ब्रांड्स बहुत ही अच्छी अच्छी आती है जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेमिनेट में बहुत अलग अलग वैरायटी के थिकनेसेस भी आते हैं। 0.6 mm हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया। सो ये कोई भी थिकनेस आप सिलेक्ट करके लगा सकते हो। लेमिनेट को बहुत ही इजीली आप क्लीन कर सकते हो। सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अबाउट द मेंटेनेंस पार्ट, अभी अगर हम बात करते हैं तो एक ही ड्रॉबैक है लेमिनेट का कि अगर आपको स्क्रीन में जैसे दिख रहा है वैसे कोई हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस डिजाइनिंग चाहिए तो वो लेमिनेट में तो करना डिफिकल्ट है। तो आपको जैसे कि आपको एक्रिलिक में मिल सकता है, लेकर ग्लास में मिल सकता है, वो लैमिनेट में नहीं मिलेगा। दैट इज द ओनली ड्रॉबैक इन लैमिनेट। सो अभी हम बात करते हैं लैमिनेट के कॉस्टिंग की। लैमिनेट का जो एक शीट है अच्छी से अच्छी ब्रांड का, वो आपको 2000 से 2500 तक अच्छी ब्रांड का अच्छा लैमिनेट का शीट मिल जाता है। सो ये बाकी सारे ऑप्शन से काफी बजट फ्रेंडली रहता है। उसके बाद आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है, इफ यू आर यूजिंग द लैमिनेट इन योर किचन, भले ही लैमिनेट में बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं टेक्सचर के, डिजाइन के, 3D के, बट किचन में वो नहीं यूज करना है। बिकॉज जितने भी टेक्सचर लेमिनेट होते हैं या 3D डिजाइनर लेमिनेट्स होते हैं उसमें इस तरीके के उबड़ खाबड़ होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं या ग्रूव्स होते हैं। किचन में ऑयलिंग होना, फ्यूम्स होना, डस्ट जाना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात है। बट इसमें अगर वो डस्ट भर गया, ऑयलिंग भर गया, फ्यूम्स भर गए तो उसको साफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। सो गो फॉर अ प्लेन सरफेस लेमिनेट इन योर किचन। लेमिनेट के बारे में हमने आपको सारी डिटेल शेयर कर दी। अभी जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के लिए, वो है एक्रेलिक फिनिश। एक्रेलिक फिनिश मार्केट में पहले इतना ज्यादा नहीं चलता था, बट अभी इट इज वेरी कॉमन और बहुत ज्यादा यूज होता है। उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, या तो क्यों लोग उसको प्रीफर करते हैं, वो है उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो ग्लॉसीनेस होती है। सो लेमिनेट में जो हाई ग्लॉस में भी ग्लॉसीनेस आती है, उससे भी ज्यादा एक्रेलिक में आ जाती है। कलर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से होते हैं, इजी टू मेंटेन, इजी टू क्लीन। थिकनेस में भी जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये सारी थिकनेसेस अवेलेबल होती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एक्रेलिक। एक्रेलिक के बेनिफिट्स ये है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सो कभी भी बैंडेज का इश्यू नहीं आता है, क्रैक का इश्यू नहीं आता है अगर आप अच्छी ब्रांड के लिए और प्रॉपर थिकनेस के लिए जा रहे हो। एक्रेलिक जब भी आप सिलेक्ट करो, आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 2 mm थिक एक्रेलिक में जाना है, सो दैट आपको आगे जाके कोई इश्यू नहीं आए। अगर आप कम थिकनेस के लिए जाते हो तो आगे जाके इश्यूज आते हैं, जो कि अवॉइड करना ज्यादा बेटर है इफ यू गो फॉर 2 mm थिकनेस ऑफ एक्रेलिक। एक्रेलिक के दूसरे एडवांटेज ये है कि वो दिखने में बहुत ही क्लासी दिखता है। कमिंग टू द प्राइसिंग, एक्रेलिक का जो कॉस्टिंग है अगर हम कंपेयर करते हैं लेमिनेट फिनिश के साथ, तो डेफिनेटली वो डबल हो जाता है। बिकॉज एक्रेलिक
का जो स्पेसिफिकेशन है वो लैमिनेट की शीट, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी खासी शीट, अच्छी ब्रांडेड शीट 2000 से 2500 तक आ जाती है। एक्रेलिक की अगर अच्छी ब्रांड की शीट्स लोगे जो 2 mm थिकनेस की भी है और उसमें काफी फीचर्स भी दूसरे भी रहते हैं, वो मिनिमम 3000 तक का हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट है तो आप एक्रेलिक के लिए जा सकते हो। एक चीज जो आपको एक्रेलिक लगाते हो तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वो है कि उसका मेंटेनेंस, उसकी हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस की वजह से अगर आपका हल्का भी फिंगरप्रिंट उस पर लग गया तो आपको आराम से वो धब्बा दिखता है। सो इजी टू क्लीन हो जाता है, पर बार बार वो काम करना पड़ता है। सो अगर आप ऐसे हो कि आपको लो मेंटेनेंस वाला काम चाहिए तो एक्रेलिक में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये हो गया अबाउट द एक्रेलिक फिनिश। अभी बात करते हैं पीयू फिनिश की। पीयू फिनिश जो आपको स्क्रीन पे सारी इमेजेस देख रही है उसमें एक चीज कॉमन है कि उसमें कुछ तो मोल्डिंग की डिजाइन है या कुछ तो अलग डिजाइन है जो कि आप लैमिनेट या एक्रेलिक में अचीव नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो स्ट्रेट सरफेस पे होता है। अगर आपको ऐसी कोई डिजाइन चाहिए जैसे यूरोपियन डिजाइन हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया, रेट्रो डिजाइन हो गया या एथनिक करना है, सो ऐसे कोई भी डोर्स की डिजाइन अगर आपको करनी है तो आपको पीयू फिनिश के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें आप कोई भी डिजाइन अकोमोडेट कर सकते हो, कोई भी मोल्डिंग लगा सकते हो और उसके ऊपर आराम से आपका पीयू स्प्रे हो जाता है। पीयू स्प्रे की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो एक्रेलिक और लैमिनेट से भी ज्यादा होता है। तो पीयू स्प्रे फिनिश आप तब भी ही कर सकते हो जब भी आपका बजट बहुत अच्छा खासा है, वरना वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज अच्छी क्वालिटी का पीयू करने के लिए अच्छी ब्रांड का पेंट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किल लेबल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एडवांटेज की बात करें तो वही है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिजाइन चाहिए तो वो पीयू में ही अराइव हो सकती है। अगर हम उसके डिसएडवांटेज की बात करें तो पीयू फिनिश जो है उसका लाइफ स्पान जो होता है वो लैमिनेट और एक्रेलिक की कंपैरिजन में कम होता है, बिकॉज इट्स अ पेंट। तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आना, उसके ऊपर की शाइन डल हो जाना 5-7 साल के बाद ऑब्वियस हो जाता है। सेकेंड, उसका और एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें कलर और डिजाइन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं इफ यू कंपेयर इट विद द लैमिनेट, क्योंकि लैमिनेट में 3D डिजाइन, टेक्सचर, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पेंट में जो नॉर्मल आपके फ्लैट पेंट कलर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, पर ज्यादा डिजाइन अगर चाहिए तो पीयू में आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। सो पीयू इज अ पेंट सरफेस, तो उसमें क्या हो जाता है कि जोर से कुछ डैम्प लग गया या स्क्रैचेस आ गए तो वो ड्यूरेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। उसकी वजह से आपको थोड़े साल के बाद वापस उसको या तो फिनिश करना पड़ता है या तो मेंटेनेंस का इश्यू आएगा ही आएगा। सो अगर आप 5-7 साल के बाद वापस इन्वेस्ट कर सकते हो तो पीयू फिनिश के लिए जाइए, अदरवाइज लैमिनेट एंड एक्रेलिक गुड फिनिश फॉर यू फॉर योर किचन। मेम्ब्रेन फिनिश जो है उसका जो कॉस्टिंग है वो लैमिनेट से ज्यादा रहता है, एक्रेलिक से कम रहता है। मेम्ब्रेन फिनिश जो है वो पीवीसी का एक शीट आता है जिसको आप कोई भी शटर के ऊपर हीट और एक प्रोसेस की तरीके से आप लगा सकते हो। उसका एक मेन एडवांटेज जो है कि कोई भी धार आपको नहीं दिखती है या तो कोई भी एज बेंडिंग आपको नहीं लगानी होती है, उसी शीट को फोल्ड करके पूरा एक शटर रेडी हो जाता है। बट उसके अलावा कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं है। मेम्ब्रेन फिनिश जो है उसका और कोई ज्यादा एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज भी नहीं है, बट हाँ इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं इफ यू कंपेयर इट विद द लैमिनेट, और इसको आपको मॉड्यूलर ही करवाना पड़ता है ताकि आपकी फैक्ट्री में अगर आप करवाओगे तो अच्छा फिनिशिंग आएगा। उसकी जो कॉस्टिंग है वो आप, मैंने जैसा आपको बताया कि लैमिनेट से ज्यादा होती है, एक्रिलिक से कम होती है। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको और कोई दिक्कत नहीं है तो बेटर है कि आप लैमिनेट या एक्रिलिक के लिए जाइए, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी से ये नहीं हुआ तो इसका फिनिशिंग नहीं आता है और आगे जाके वो शीट निकल जाने का चांसेस भी रहता है। नेक्स्ट जो फिनिश है वो है लेकर्ड ग्लास फिनिश। लेकर्ड ग्लास फिनिश जो है वो बहुत ही हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस देती है, बहुत ही क्लासी दिखती है, बट उसके और डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला तो हम बात करते हैं प्राइसिंग का। सो प्राइसिंग जो है वो मैंने आगे आपको जो सारे पॉइंटर्स दिखा दिए, लैमिनेट दिखा दिया, एक्रेलिक दिखा दिया, पीयू दिखा दिया एंड मेम्ब्रेन दिखा दिया, वो सबसे इसकी कॉस्ट और 1000-1200 रुपए ज्यादा चली जाती है। और लेकर ग्लास अगर आप कहीं पे भी लगाते हो तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि लेकर ग्लास का अपना खुद का एक वेट होता है। तो अगर आप प्लाई के सरफेस पे लेकर ग्लास लगाते हो तो ये शटर जो है, ये पल्ला जो है वो ऑलरेडी हैवी हो जाता है। सो इसमें अगर आप सादी हिंजेस लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो इवेंचुअली लूज कर लेगा। तो आपको बहुत अच्छे सॉफ्ट क्लोज चैनल्स के लिए, हिंजेस के लिए जाना है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको हैवी क्वालिटी का और ब्रांडेड ही हिंजेस और हार्डवेयर लेना है, अदरवाइज वो लेकर ग्लास को नहीं अच्छे से मेंटेन कर पाएगा और बार बार आपका उसमें रीवर्क आता रहेगा। लेकर ग्लास में आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं, बट इफ यू कंपेयर इट विद एक्रेलिक और लैमिनेट या पीयू तो उतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं।
और एक चीज, कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा जाता है, तो क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपको लेकर ग्लास तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ऊपर से आपको सारे हार्डवेयर हिंजेस भी ज्यादा अच्छे लगाने पड़ते हैं, सो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो काफी हद तक ऊपर चली जाती है। सो इफ यू हैव द बजट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओनली थिंग इज अनबीटेबल इफ यू गो फॉर लेकर ग्लासेस, ये सारे जो फिनिशेस मैंने आपको पहले बताए उससे लाइक 50% ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस आता है लेकर ग्लास का। तो अगर सिर्फ आपको इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए तो ही आप लेकर ग्लास के लिए जाओ, वरना सारे पॉइंट्स आपके बाकी के फिनिश में कवर हो सकते हैं। यू डोंट नीड टू स्पेंड सो मच मनी ऑन दिस। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो हेल्प करेगा आपका किचन डिजाइन करने के लिए और काफी मिस्टेक्स नहीं करने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट बिलो और हमारी टीम आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर देगी। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो, और ऐसे ही और इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए go and subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook and Instagram also. We also have a WhatsApp broadcast channel on the name of Palaksha Interiors, उसमें भी हम day to day updates डालते हैं. Join us over there also. Thank you.